नमस्कार, मैं डॉक्टर निशांत आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करूंगा। अभी ठंड का मौसम है, लेकिन हम लोगों को सनलाइट मिल नहीं पा रहा। आइए आज हम जानेंगे कि सनलाइट का आपके जीवन में कितना महत्व है। पहले सनलाइट के बारे में जानते हैं। सनलाइट एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज और जो विजिबल लाइट जो हम लोग देखते हैं, सारी चीजों का मिश्रण होता है। सनलाइट की वेवलेंथ जो हम लोग देख रहे हैं, विजिबल लाइट, उसका वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर का होता है। इसके नीचे जो शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उनका वेवलेंथ 100 से 400 नैनोमीटर का होता है एवं 700 से ऊपर लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेज का वेवलेंथ होता है। अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, उनका वेवलेंथ 100 से 400 होता है। उनमें अल्ट्रावायलेट ए होता है, जिनकी वेवलेंथ 315 से 400 नैनोमीटर की होती है। अल्ट्रावायलेट बी का वेवलेंथ 280 से 315 नैनोमीटर की होती है और अल्ट्रावायलेट सी जिनका वेवलेंथ 100 से 280 नैनोमीटर का होता है। इन तीनों में सबसे ज्यादा यूजफुल ह्यूमंस के लिए अल्ट्रावायलेट बी रेज होती है, जिनसे विटामिन डी का सिंथेसिस होता है आपके शरीर में। जब सनलाइट का अल्ट्रावायलेट बी पोर्शन जो कि 280 से 315 नैनोमीटर का होता है, आपकी स्किन पे फॉल करता है, तो एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन होता है, जिनसे आपके शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है और ये दिन के टाइम में आपको मिलता है, ना कि सुबह और ना ही शाम। अल्ट्रावायलेट बी रे जो होती है, इसको क्लाउड फिल्टर कर देते हैं, इसलिए क्लाउडी वेदर में आपको विटामिन डी नहीं मिलने वाला सनलाइट से। दूसरी बात यह है कि आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में ओजोन की परत होती है, जो कि अल्ट्रावायलेट के रेज को पृथ्वी पे आने से रोकती है और ज्यादा ये अल्ट्रावायलेट सी रेज को रोकती है पृथ्वी पे आने के लिए। इसके अलावा हम जानेंगे कि ये जो तीनों लाइट्स हैं, इनका कितना कंपोजिशन होता है सनलाइट में। 55% सनलाइट का इंफ्रारेड रेज का कंप्राइज होता है, 45% विजिबल लाइट और 5% अल्ट्रावायलेट रेज। और हम अगर बात करें कि तीनों लाइट में किस किस चीज के लिए जरूरी है, तो नेचुरल सी बात है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है ये विटामिन डी के लिए जरूरी है, विजिबल लाइट जो हम लोग देखते हैं उसके लिए जरूरी है, डे टू डे लाइफ के लिए जरूरी है, और प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस में जरूरी होता है। इंफ्रारेड रेज का काम गर्मी देने का होता है। और जो वेवलेंथ जो इंफ्रारेड से ऊपर का वेवलेंथ होती है, उसे हम माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स बोलते हैं, और जिनकी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रेज से कम होती है, उन्हें हम एक्सरे और गामा रेज बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना सनलाइट के बारे में, और अगले वीडियो में मैं बात करूंगा विटामिन डी सनलाइट से कितना मिलता है, कैसे मिलता है। धन्यवाद।